नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार पर। हमारा ये प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक आसान और सुलभ भाषा में उपलब्ध करवाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता के संस्कृत श्लोकों का शब्दशः हिंदी कवितामय अनुवाद, जिसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें और हर नए एपिसोड की अपडेट हेतु बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं संजय श्रुत गीता। पिछले भाग में आपने श्लोक क्रमांक 1 से 25 तक का वर्णन सुना। अब आगे। करता हो जो बिना संग वाले, अहंकार के वचन न बोले, कार्य सिद्धि हो या फिर ना हो, हर्षित ना शोकादि भी ना हो, धैर्य उमंग से युक्त जो रहता वो सात्विक कर्ता कहलाता। जो आसक्ति से युक्त हो करता, कर्म फलों को चाहे जो करता, कष्ट औरों को देने वाला, हर्ष और शोक में रहने वाला, अशुद्धाचारी लोभी जो होता वह राजस कर्ता कहलाता। अयुक्त कर्ता पुरुष जो होता, शिक्षा से भी रहित जो होता, धूर्त घमंडी आलसी होता, शोक जो करने वाला होता, जीविका औरों की नाश जो करता, दीर्घ सूत्री जीवन भर रहता, ऐसे कर्म जो करने वाला होता है तामस कर्मों वाला। हे अर्जुन, अब बुद्धि का और घृति का भी भेद, 3 प्रकार के गुणों सहित सुन मुझसे सब भेद। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को, अकर्तव्य कर्तव्य मार्ग को, भय अभय बंधन और मोक्ष को। हे पार्थ, जाने बुद्धि जो, यह यथार्थ जो बुद्धि जाने, सात्विक बुद्धि उसे ही माने। अकर्तव्य कर्तव्य न जाने, धर्म अधर्म जो बुद्धि न जाने। पार्थ, जो ऐसी बुद्धि होती वही राजसी बुद्धि होती, अधर्म को भी धर्म मानती, सब द्रव्य विपरीत मानती, जो तमोगुण से घिरी ही रहती, तामसी बुद्धि वही कहलाती। ध्यान योग की जिस शक्ति से, अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से, इंद्रिय मन और प्राण क्रियाओं को धारण करता, सभी क्रियाओं को, यही जो धारण शक्ति होती, घृति वही सात्विक कहलाती। मनुष्य फल की इच्छा वाला, जिस धारण शक्ति के द्वारा अति आसक्ति से धर्म अर्थ को धारण करता है कामों को, हे अर्जुन, वह धारण शक्ति होती है वही घृति राजसी। जिस धारण शक्ति द्वारा दुष्ट बुद्धि का नर छोड़े नहीं भय और निद्रा, छोड़े ना चिंता नर, दुख भी और उन्मत्तता छोड़ता ना जो मनुष्य, घृति तामसी होती यही धारे जो दुष्ट मनुष्य। भरत श्रेष्ठ, अब सुख भी सुन तू, 3 प्रकार के सुख भी सुन तू। भजन ध्यान में रमण जो करता, साधक सुख में सेवा करता, सेवा भाव जिस प्राणी का होता, दुखों से अंत को प्राप्त वो होता। जो आरंभ में विष सा लगता, किंतु फल अमृत सा मिलता, आत्मबुद्धि प्रसाद से होता, सात्विक सुख भी वही कहलाता। इंद्रिय विषय संयोग से होते, सुख पहले अमृत से होते, फल जिसका विष जैसा होता, वह सुख राजस सुख कहलाता। भोग में और फल में साधक को सुख जो करे, मोहित आत्मा को जन्मे जो सुख आलस व नींद से, तामस सुख होता प्रमाद से। पृथ्वी नभ और देवताओं में, इनके सिवा भी किसी और में ऐसा कोई सत्व नहीं जो प्रकृति के 3 गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के और शूद्र के कर्म, स्वभावगत गुण के द्वारा विभक्त सबके कर्म। अंतःकरण का निग्रह करना, दमन सभी इंद्रियों का करना, धर्म के पालन में दुख सहना, बाहर भीतर शुद्ध ही रहना, क्षमा भाव सब अपराधों को, मन काया इंद्रियां सरल हों। वेद में और शास्त्रों में श्रद्धा, ईश्वर और परलोक में श्रद्धा, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और उनका अध्यापन करना, आत्म तत्व का अनुभव करना, कर्म सभी ब्राह्मण को ये करना।
तेज धर्म और शूरवीरता, ईश्वर भाव, दान चतुरता, युद्ध से भी कभी नहीं भागना, पड़ जाए चाहे प्राण त्यागना, स्वाभाविक क्षत्रिय कर्म सब, क्षत्रिय के ये कर्म सब के सब, क्रय विक्रय खेती गोपालन, कर्म स्वाभाविक वैश्य का अर्जुन, स्वाभाविक जो कर्म शूद्र का, तीनों वर्णों की सेवा करना। इन अपने अपने कर्मों में, स्वाभाविक अपने कर्मों में तत्परता से लगा हुआ नर, परम सिद्धि को पाता वो नर, स्वाभाविक कर्मों में लगा नर, जैसे कर्मों को करके नर पाता है वह परम सिद्धि को। हे अर्जुन सुन तू उस विधि को, अर्जुन जिस परमात्मा से जन्मा ये प्राणी जगत, और जिस ईश्वर से ही यह व्याप्त है सारा जगत, अपने स्वाभाविक कर्मों से पूज के वह ईश्वर परम सिद्धि को प्राप्त हो, पाता वह ईश्वर। निर्गुण हो चाहे अन्य धर्म से, श्रेष्ठ स्वधर्म है अन्य धर्म से, करते हुए स्वधर्म कर्म को पाता नहीं नर पाप धर्म को। सहज कर्म चाहे दोष युक्त भी, त्यागना नहीं उस कर्म को फिर भी, जैसे धुएं से अग्नि युक्त है, कर्म सभी ही दोष युक्त हैं। आसक्ति से पूर्ण रहित हो, कामनाओं से भी वो रहित हो। हे अर्जुन जीते हुए चित्त से, और पुरुष वो सांख्य योग से, नैष्य कर्म सिद्धि वो पाता, नर उस परम सिद्धि को पाता। ज्ञान योग की परानिष्ठा को, योग की उस नैष्य कर्म सिद्धि को, जिस प्रकार से सिद्धि को पाता, सिद्धि को पाकर ब्रह्म को पाता। कुंती पुत्र अब उसी प्रकार को सुन संक्षेप में तू अब उसको। यहाँ 18वें अर्थात अंतिम अध्याय का भाग 2 संपन्न होता है। इस अंतिम अध्याय का अंतिम भाग लेकर हम पुनः बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। संजय श्रुत गीता को स्क्रीन पर दर्शाई गई लीडिंग ई-कॉमर्स साइट से क्रय भी किया जा सकता है। धन्यवाद।